लोहारू से सांवरमल वर्मा की रिपोर्ट। ऋतु चौधरी स्कोप पर्सन प्रवक्ता आज पहुंची लोहारू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई करते हुए कहा कि जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बेरोजगारी युवाओं अग्निवीरों के बारे में कहा कि भाजपा केवल बेरोजगारी को बढ़ावा दिया, पढ़े लिखे युवा रोजगार के अभाव में सड़कों पर धक्का खा रहे हैं। भाजपा ने कौशल पोर्टल के माध्यम से रोजगार खत्म करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही कौशल को बंद कर स्थायी रोजगार दिया जाएगा। आप लोगों को तो पता ही होगा मैडम का इंट्रोडक्शन सभी। हाँ बिल्कुल। रितु चौधरी मैडम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की रितु चौधरी। ई बैग वाली साइड तो बंद करवा दी सर। पर्सन है आज हमारे लोहारू पहुंची हैं और इनके AICC की तरफ से ड्यूटी लगाई गई है। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जा रही है। कल इन्होंने हिसार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आज ये हमारे गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट के लोहारू में पहुंचे जो आपसे मुखातिब हो। श्री तकदीर सिंह जी, श्री धीरज सिंह जी, जगदीश जांगड़ा जी, सुनील वर्मा जी, मंगल नाफरिया जी, नवीन शोरान जी, जयपाल जी और प्रियांक महिला जी और तमाम मेरे साथी जो इस समय इस हॉल में मौजूद हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार, अभिनंदन। चूँकि आज आपको इंट्रोड्यूस किया गया कि रितु चौधरी स्पोक्स पर्सन AICC जो है वो आज आपके बीच में लोहारू आई। केवल लोहारू नहीं बल्कि जितने भी हमारे स्पोक्स पर्सन हैं, जितने भी हमारे प्रवक्ता हैं, वो पूरे हरियाणा में 90 की 90 सीटों पर जाकर कांग्रेस का मत रख रहे हैं। आज तक कांग्रेस ने क्या किया वो जाकर मीडिया के बीच में बता रहे हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि पिछले 10 सालों में हमारी आवाज को जितना दबाया गया वो केवल भारत में नहीं बल्कि विश्व में चर्चा का विषय बना कि किस प्रकार से विपक्ष की आवाज को दबाया गया। आप जानते हो कि हरियाणा को खास तौर पर 3 चीजों की वजह से जाना जाता है और वो 3 चीज है जय जवान, जय किसान और जय पहलवान। इन 3 चीजों की वजह से हरियाणा का नाम जो है पूरे विश्व में बड़े गर्व से लिया है। लेकिन इस सरकार के कार्यकाल, पिछले 10 साल के कार्यकाल में देखा होगा कि हरियाणा की इस इज्जत को, हरियाणा के इस नाम को किस तरह से मिट्टी में मिलाया गया, पैरों तले कुचल दिया। सबसे पहले मैं आपके सामने किसानों की बात करना चाहूंगी कि अगर मैं किसानों की बात करूं, किसान MSP को लेकर धरने पर बैठे हुए। इस सरकार के कार्यकाल में 750 किसान शहीद हुए और ये सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगे बल्कि ये कहा गया कि क्या वो मेरे लिए मरे हैं। ये प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट था, बहुत ही असंवेदनशील स्टेटमेंट था जिसकी चर्चा जो है विश्व स्तर पर हुई। किसानों के ऊपर इस प्रकार के अत्याचार किए गए कि जब आजादी मिली थी भारत को, उसमें भी जो हमारे जो देश के लिए आजादी मांग रहे थे उन पर भी अंग्रेज सरकार ने ऐसे अत्याचार नहीं किए थे जो इस सरकार ने किसानों पर किए, हमारे जवानों पर किए और हमारे पहलवानों पर। इस सरकार ने अंग्रेज सरकार को भी पूरी तरह से फेल कर दिया था और पूरी तरह से कुशासन और ये इनको बोला जाए कि किस प्रकार की बर्बरता पूर्वक इन्होंने जो कार्यवाही जो है तमाम पूरे हरियाणा में की, वो सबने देखा। सारी जनता जो है इस बात से त्रस्त। किसानों के ऊपर वाटर कैनन इस्तेमाल किए गए, डंडों से उनका सिर फोड़ा गया, उनके रास्ते पूरी तरह से रोक दिए गए, यहाँ तक कि उन पर गोलियां भी चल रही। उसके बावजूद भी किसानों की मांगों को लेकर आज तक भी कोई इनका क्लियर स्टैंड नहीं। अगर मैं जवानों की बात करूं तो पूरे देश में
गेम हुए थे उसमें 66 जो है माफ कीजिएगा 66 जो है 34 मेडल जो है वो भारत के आए। उसमें से 24 मेडल जो है वो हरियाणा के पहलवान और हरियाणा खिलाड़ी लेकर आए। अब की बारी ओलंपिक्स हुए उसमें 6 मेडल जो है वो भारत के आए, उसमें से 4 मेडल हरियाणा लेकर आए। और आपने देखा कि किस प्रकार मेडल लाने वाली हमारी बेटियां जिनको गोल्डन गर्ल्स के नाम से जाना जाता है, जब उन्होंने इन्हीं के एमपी के खिलाफ जब आवाज उठाई कि ये हमारा यौन शोषण करता है और केवल हमारा नहीं बल्कि नाबालिग बच्चियों का जो खिलाड़ी है उनका भी यौन शोषण करता है। और ये मेरा बयान नहीं है, ये दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया है। उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट के दखल से एफआईआर दर्ज की गई, उसके बावजूद भी उन बेटियों को बूटों तले कुचला गया, उनको मारा गया, उनको बेइज्जत किया गया और उनका कैरेक्टर एसेसिनेशन किया गया। और जब हम उनको सम्मान देने की बात करते हैं, जब उनको टिकट देने की बात करते हैं, तब यही सरकार जो है हम पर इल्जाम लगाती है कि ये आंदोलन जो थे प्रायोजित थे। तो ये सरकार इस बात का भी जवाब दे कि जो यौन शोषण किए गए थे क्या वो भी प्रायोजित थे? क्या जो बलात्कार किए गए थे वो भी प्रायोजित थे? इसी कड़ी में मैं महिलाओं की भी बात करना चाहूंगी कि ये सरकार ने हर रोज औसतन 5 महिलाओं का या बेटियों का रेप होता है। ये वो आंकड़े हैं जो रजिस्टर्ड है, जिनका सरकारी सबूत है और जिनका जो एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जिनकी कंप्लेंट दर्ज हुई, उनका कोई हिसाब नहीं। लगभग डेली 46 केसेस ऐसे दर्ज होते हैं जिन पर महिलाओं के प्रति जो है अपराध के मामले जो है वो 46 इसमें हरियाणा में दर्ज होते हैं। 30,000 से ज्यादा महिलाएं हरियाणा से लापता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हरियाणा में इतना बड़ा नेटवर्क है कि आज तक ना इसका जिक्र सरकार ने किया, ना ही इसके प्रिवेंशन के लिए कोई काम। क्योंकि ये सरकार जो बेटी बचाओ का नारा देकर आती है वो सबसे ज्यादा असंवेदनशील जो है वो बेटियों के प्रति और महिलाओं के प्रति दिखती है। अगर मैं बात करूं जवानों की, तो हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है कि जिसमें हर साल 5,000 युवा जो है वो फौज में भर्ती होते हैं। और ये पूरे देश के लिए बहुत गौरव की बात है क्योंकि हमारे हर 10वें घर से एक बच्चा जो है फौज में। और हरियाणा के बच्चों का ये सपना होता है कि वो बड़ा होकर फौजी बनेगा, फौज में जाएगा, भारत की सेवा करेगा। उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो जो है पैसा कमाएगा या उसको सैलरी से कोई लेना देना है कुछ है। उसका केवल और केवल ये मकसद होता है कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना। जो 5,000 युवा जो हर साल भर्ती होता था, अग्निवीर योजना लाने के बाद आज उसकी संख्या 250। इन्होंने अग्निवीर योजना लाकर हमारे युवा जो देश का गौरव होता था उसको दिहाड़ी मजदूर बनाकर हजारों लाखों बच्चे इसके खिलाफ होने के बाद, इनके आंदोलन करने के बाद भी सरकार के कान पर जू नहीं रही थी। और इस अग्निवीर की पोल जब हमने खोली तो हमने ये कहा कि जो पूर्व जनरल थे नरवणे जी ने किताब लिखी, उस किताब में इस बात का जिक्र किया है कि जब हमें अग्निवीर योजना बताई गई तो हम सारे के सारे जो है वो शॉक्ड रहे, हम चौंक गए कि ये हमें क्या दे दिया। ये तो बिल्कुल जो है इस जो हमारी सोच है देश के प्रति उसके खिलाफ है। लेकिन ये प्रधानमंत्री कार्यालय से हमारे ऊपर थोपी गई, बाकायदा प्रधानमंत्री कार्यालय से आई गई। और किस मकसद से आई है, अगर इस पर जाएंगे तो ये बहुत बड़ी डिबेट का विषय है, तो उसको अभी फिलहाल मैं छोड़ती हूँ। लेकिन ये देश के लिए बहुत घातक योजना है। अब केवल हमारे युवाओं के लिए नहीं, हमारी सरहदों के लिए भी बहुत घातक है। क्योंकि वो बच्चा जो 4 साल के लिए आप उसको सरहद पे छोड़ दोगे, ना ही वो पूरी तरह से ट्रेन है, वो किस प्रकार से उन ट्रेन फौजों का सामना करेगा और किस प्रकार से क्या ये कोई किसी साजिश का तहत जो है ये चीज की गई है, ये काफी डिबेट का विषय। मैं 2 मिनट और लूंगी, मुझे पता है कि आपकी प्रश्न है, लेकिन मैं थोड़ा सा और प्रकाश डालना चाहूंगी। हमारी कांग्रेस की सरकार थे, हमने तमाम प्रदेश में जो है IIT खोले, IIM खोले
और लगभग 3000 के आसपास हमने स्कूल खोले। आप एक डिस्ट्रिक्ट उठा के देख लीजिए, हर डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस का एक ऐसा आपको निशान मिलेगा कि यहाँ पर हमने एजुकेशन के लिए काम किया। इस सरकार ने स्कूल खोलना तो दूर की बात नहीं, बल्कि 5000 स्कूलों को बंद कर दिया। फीस इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि गरीब का बच्चा, एससी बच्चा जो है, ओबीसी बच्चा जो है, वो पढ़ने की सोच भी नहीं सकता। मेडिकल की फीस 40 लाख बढ़ा दी और एजुकेशन को हार्म करने का ये नतीजा रहा कि आज जो है हरियाणा जो है बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। प्लस पूरे में ड्रग्स का इतना बड़ा ट्रैफिकिंग जो आप सुनते थे कि पंजाब जो है नंबर 1 है, आज हरियाणा नंबर 1। पूरे युवाओं को इन्होंने नशे में झोंक दिया है। आज युवा बेरोजगार है, प्लस नशा भी। हमारे समय में हमने 2 लाख नौकरियां दी, जिसमें से हमने 25,000 जो है हमने जेबीटी दिए, 25,000 हमने टीजीटी पीजीटी दिए, जिसे 50,000 हमने यूनिवर्सिटी स्टाफ दिया। आज के समय में इनकी सरकार में 2 लाख पद, सरकारी पद जो है खाली पड़े, 20,000 पद सरकारी जो है पुलिस महकमे में खाली पड़े हुए हैं और 50,000 पद शिक्षा विभाग में खाली पड़े हुए। इस बात से अंदाजा लगा लीजिए शिक्षा के प्रति ये कितने सीरियस। हमारी सरकार ने 100-100 गज के प्लाट दिए, जिसमें हमने 4 लाख लोगों को 100-100 गज के प्लाट। इन्होंने आने के बाद एक प्लॉट देना तो छोड़िए, इन्होंने कहा था कि 2022 तक हर जो है सर पर छत होगी। छत तो छोड़िए, इन्होंने बाकायदा वो स्कीम बंद कर। इन्होंने एससी बच्चों की स्कॉलरशिप, डॉक्टर अंबेडकर योजना के अंतर्गत हमने जो चलाई थी, इन्होंने एससी बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर। ये कौशल विकास रोजगार योजना लेकर आए, जिसके तहत इन्होंने नौकरियों में आरक्षण खत्म कर दिया। ये सरकार केवल और केवल जनता के खिलाफ काम करती है, उद्योगपतियों के हक में, अपने मित्रों के हक में काम करती है। ये सरकार जो है पूरी तरह से हरियाणा की जनता के लिए, हरियाणा के युवाओं के लिए घातक है, हरियाणा के भविष्य के लिए घातक। मनोहर लाल खट्टर जी 9.5 साल सीएम रहे, उनकी एक उपलब्धि नहीं, वो फेलियर सरकार थी, इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री बदला। और आज हर मंच से जो है मनोहर लाल खट्टर गायब है, उनका पोस्टर में उनका फोटो तक नहीं छापते। 9.5 साल आप एक फेलियर मुख्यमंत्री को हमारे सिर पर थोपते हो, आज आप उसका फोटो तक नहीं लगाते हो। इस बात का जवाब भाजपा सरकार को देना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा लोकल इश्यूज पर बात करना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि लोकल इश्यूज पर हमारे जो युवा साथी है वो बोले। मंगल जी आप बोलिए। आप ये बताइए कि कल कुलदीप बिश्नोई का बयान था, 20 साल अशोक तंवर जी को, जो कि एससी, उनको यूथ कांग्रेस का 10 साल उनको अध्यक्ष बना के रखा, जो हमारी कांग्रेस में बहुत बड़ा पद माना है, और 10 साल उनको जो है हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बना के रखा। फिर शैलजा जी रही, प्रदेश अध्यक्ष रही। आप ये बताइए, जो एससी की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, इनके कितने प्रदेश अध्यक्ष जो है वो दलित। अब हमारे जो प्रदेश उदयभान है, पहले फूलचंद मुलाना जी भी थे, लेकिन इनके में कितने प्रदेश अध्यक्ष जो है आज तक ही बता दीजिए कि एक प्रदेश अध्यक्ष इनका एससी रहा है। हमारे सीएम एससी रहे, इनका एक सीएम एससी रहा है। तो ये दलितों के हकों की क्या बात करेंगे? ये तो दलितों का दमन करने वाली सरकार है। और ये दलितों के हमारे पीछे पूछते हैं। शैलजा जी हमारी सम्मानित नेता है और शैलजा जी आज भी हमारे साथ है। उनका कल इंटरव्यू आया कि तन मन धन से मैं जो है कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ, केवल और केवल ये विषय भटकाने के लिए। ये अपना बताए कि मनोहर लाल खट्टर कहाँ पे है, और वो रील मंत्री जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, क्या वो लोगों के बीच जाने से डर रहे हैं? उनका रील बनाकर जो है वो डाल। नायब सिंह सैनी 10 साल में कितनी नौकरियां दी, पहले उसका हिसाब दे दो। आपके 2 लाख पद खाली पड़े हुए, आप कब भर रहे हो पहले ये बता दो। आप जो अग्निवीर योजना जिसके खिलाफ युवा खड़ा हुआ है, अगर आपकी इतनी सक्सेसफुल योजना है तो केवल 250 भर्ती क्यों है साल में? कौशल रोजगार निगम पर जो है वो काम करेंगे और पहले कलम से इस सरकार की जितनी भी नाकामियां हैं उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करके शिक्षा को सबसे पहले हम लेकर आएंगे और युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। कौशल रोजगार निगम के माध्यम से ये इनकी एक चाल, इसका ये था कि केवल और केवल रिजर्वेशन को खत्म किया जाए और एससी वर्ग को किसी प्रकार से नौकरियों से वंचित रखा जाए। ये इनका काम था। हम एससी समाज को नौकरी देने का काम करेंगे, ओबीसी को नौकरी देने का काम करेंगे। भाजपा सरकार ये तो ये भी कहते हैं कि जो भी कुछ हुआ आज तक नेहरू की वजह से हुआ है। सड़क टूटी है, जितनी भी जो इन्होंने बनाई थी वो भी नेहरू की वजह से बनाई है। तो आप 10 साल सरकार में हो, हमने क्या रोड़ा बना दिया? हमको तो बोलने तक नहीं दे रहे हो आप। अब क्या करते रहे 9.5 साल, और अब आप नौकरियों का वादा कर रहे हो। आप 10 साल क्या कर
रहे थे, मक्खियां मार रहे थे क्या? ये सरकार को ये सोच रही नहीं है बल्कि समाज सेवी भी है। तमाम उन्होंने जितने समाज कार्य किए हैं अभी तक इस हल्के में किसी ने नहीं किए, चाहे वो बेटियों की शादियां हो, चाहे वो स्टूडेंट्स गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए बस चलाना हो। यहाँ तक कि अभी मुझे सुनने में आया कि केवल एक गर्ल स्टूडेंट है एक जगह और वहाँ पर उसे पूरी बस जो है केवल एक गर्ल स्टूडेंट को लेने जाती है और फिर उसको वहाँ पे कॉलेज छोड़कर और फिर वापस छोड़ के आती है। ये महिलाओं और बेटियों का सम्मान ये होता है जो राजवीर जी कर रहे हैं। ये नहीं है कि आप पोस्टर में छपा दिए बेटी बचाओ ये बेटी पढ़ाओ, ऐसे बेटी नहीं पढ़ती है। बेटी जब पढ़ती है जब आप उसको लाने के लिए दूर केवल एक बेटी को लाने के लिए बस भेजते हैं। ये राजवीर जी का असली जो चेहरा है वो ये केवल और केवल राजवीर जी जो है वो इस क्षेत्र का जो है विकास कर सकते हैं, चाहे जो अपना नहर की मरम्मत का जो मामला चल रहा है उसको और चाहे जितने भी हमारे लोकल मामले हैं वो सब के सब जो भी विकास के कार्य हैं वो राजवीर जी आते के साथ ही सबसे पहले उन्हीं को जो है विकास कार्य को करने का काम करते हैं। लगभग 60 सीट हमारी आ रही है बेगुर में। सीएम चेहरे तो क्या कहना है जी क्या कहना है? सीएम चेहरा जो है कांग्रेस की ये नीति रही है हमेशा से, हम कभी भी सीएम चेहरा या पीएम चेहरा डिक्लेयर नहीं करते। ये हमेशा जब हमारे इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद विधायकों की बैठक होती है उसमें जो सर्वसम्मति से जो चुनाव किया जाता है वही सीएम चेहरा होता है।